सतना जिले में आयोजित शबरी माता जयंती में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होकर वापस घर लौटते समय सीधे जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया चौकी के मोहनिया बड़खड़ा गांव में जलपान करने के दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 39 घायल हैं। आपको बता दें कि बड़खड़ा गांव में 3 बसों के हितग्राही खड़े होकर जलपान कर रहे। अचानक रीवा से सीधे आ रही ट्रक टायर ब्लास्ट होने के बाद अनियंत्रित होकर बसों में ठोकर मार दिया, जिसमें बस खड्डे में गिरकर पलट गए। इस हादसे में कई यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचे थे। 33 घायल, उपचार के दौरान 4 की मौत हो गई। जिला प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू करके 33 लोगों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां उपचार के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हैं। 5 को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम घायलों को उपचार में जुटी हुई। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ला घायलों को जानकारी ले रहे हैं। कुछ घायलों को सीधे जिले के चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सतना में प्रवास पर रुके हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में एसपी मुकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर साकेत मालवीय से जानकारी प्राप्त की एवं अधिकारियों को घायलों के उपचार उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहाँ घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 8। शव चुरहट के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे गए हैं, 2 सीधी के जिला अस्पताल में, जबकि 4 रीवा में संजय गांधी अस्पताल में। वही घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट करके अन्य चिकित्सा संस्थानों में संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही है। अभी 39 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस हादसे में शिकार 14 लोग। शव पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 8 शव चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे गए थे, 2 सीधी के जिला अस्पताल में उपचार, 4 रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 2-2 लाख रुपए, मामूली घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही मृतक परिवार के पात्र व्यक्तियों को शासकीय सेवा में रखने का निर्देश जारी किया गया है। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं। और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है
योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है, हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले, इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी। और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे। और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी, तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।